डियर फ्रेंड्स, आज हम काउंटर का एक एक्सरसाइज देखने जा रहे हैं जहां पर हम काउंटर को किस तरह से यूज़ किया जाता है वो हम सीखेंगे। तो फ्रेंड्स चलो यहाँ पर हम क्या बनाने जा रहे हैं एग्जैक्टली वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरह से कुछ प्रोग्राम बनाएंगे कि एक सेंसर है जो कि 7 तक काउंट करेगा। जैसे वो 7 तक काउंट कर लेता है उसके बाद एक पेंट स्प्रे मशीन ऑन होनी चाहिए। कितने सेकंड के लिए? तो 12 सेकंड के लिए हमें ऑन कराना है। फ्रेंड्स तो चलो देखें हम प्रोग्राम किस तरह से बनाएंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि हमें एग्जाम्पल क्या बनाना है। तो आफ्टर द काउंट ऑफ 7 फ्रॉम अ सेंसर अ पेंट स्प्रे मशीन इज टू रन फॉर 12 सेकेंड्स। तो चलो फ्रेंड्स देखते हैं कि कैसे हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, तो हम एक रंग लेंगे। तो यहाँ पे हम चलेंगे रंग लेने। तो हमने रंग ले लिया। देन फिर हम क्या करेंगे, तो हमने जो सेंसर कनेक्ट करना है वो कहाँ पे, पीएलसी के किसी भी इनपुट पे कनेक्ट करेंगे। तो हमने एक ले लिया इनपुट इंस्ट्रक्शन जहाँ पे हम उसका एड्रेस दे देंगे। फिर यहाँ पे हमें काउंट कराना है तो हमें टाइमर काउंटर में जाके हम ले लेंगे अप काउंटर जो कि सीटीयू है। ओके। तो यहाँ पर हम कितने सेकंड के लिए सॉरी कितने तक काउंट कराने वाले, तो हम 7 काउंट कराने वाले हैं। तो जैसे 7 तक काउंट होगा उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इसका एक डन बिट ऑन हो जाएगा। वो तो हमें पता ही है, हमने पिछले बहुत सारे सेशन में इसको सीखा है। फिर जैसे इसका डन बिट ऑन होगा तो यहाँ पर हमें उसके लिए इनपुट इंस्ट्रक्शन लेना पड़ेगा जहाँ पे हम डन बिट का एड्रेस दे देंगे। फिर डन बिट ऑन होते ही हमें क्या ऑन कराना पड़ेगा, तो हमें पता है हमें स्प्रे मशीन को ऑन कराना है 12 सेकंड के लिए। तो यहाँ पे सेकंड आ रहा है, टाइम आ रहा है, तो हमें टाइमर लेना पड़ेगा। तो हम टाइमर काउंटर में जाके ऑन डिले टाइमर ले लेंगे। ओके। तो यहाँ पर टाइमर ले लिया हमने। तो भाई टाइमर का भी तो कोई बीट यूज़ करना पड़ेगा जिससे हमारा आउटपुट ऑन होगा। तो यहाँ पर एक और मैं रंग ले लूँगा, यहाँ पे एक इनपुट इंस्ट्रक्शन लूँगा जहाँ पर हम दे देंगे टाइमर का टीटी बिट, क्योंकि हमें पता है जो हम यहाँ पे प्रीसेट डालेंगे। जैसे हम यहाँ पे चलाने वाले 12 सेकंड के लिए, तो मैंने प्रीसेट एंटर कर दिया 12। तो 12 सेकंड तक इसका टीटी बिट ऑन होगा। तो यहाँ पर हम लेंगे टीटी बिट और इस टीटी बिट से एक आउटपुट ऑन होगा। ठीक है। तो वो आउटपुट के एड्रेस पे हम क्या कनेक्ट करेंगे, जो कि हमारे स्प्रे मशीन है वो कनेक्ट करेंगे। फिर हमें क्या करना है, सब कुछ रीसेट भी करा देना है। जैसे ही हमारा ये जो स्प्रे मशीन 12 सेकंड तक चल जाए उसके बाद काउंटर वाउंटर सब कुछ रीसेट हो जाना चाहिए। तो हमें पता है रीसेट करने के लिए क्या करना पड़ता है। तो रीसेट करने के लिए हमें रीसेट इंस्ट्रक्शन यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे ही इसका टीटी बिट कंप्लीट होगा इसका डन बिट ऑन होगा। तो यहाँ पे हम डन बिट का एड्रेस लेंगे और यहाँ पर हम टाइमर काउंटर में जाके रीसेट इंस्ट्रक्शन लेंगे जाओ, जिसमें हम काउंटर का एड्रेस दे देंगे। तो ये काउंटर भी रीसेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हमने बना लिया है बिना किसी एड्रेस के। अब यहाँ पे चलो हम एड्रेस पुट करते जाते हैं। तो यहाँ पर हम फटाफट इसका एड्रेस भी इनपुट कर देंगे। तो यहाँ पर इनपुट के लिए मैं ले रहा हूँ i:0.0 का 0 वाला बीट। ओके। तो ये हो गया इनपुट। फिर काउंटर भी हमें उसका भी एड्रेस देना पड़ेगा। तो चलो फ्रेंड्स काउंटर का एड्रेस के लिए हम चलेंगे C5 वाले में काउंटर में। ओके। तो यहाँ पर हम इसका ये काउंटर का एड्रेस ले लेंगे C5:0। ओके। देन इसका बिट हम यूज़ करना है, तो इस काउंटर का हम यूज़ करना है डन बिट। तो डन बिट हम यहाँ पे ले लेंगे। जैसे 7 काउंट करेगा इसका डन बिट ऑन हो जाएगा। डन बिट ऑन होते ही ये टाइमर चलना चाहिए। टाइमर तब चलेगा जब इसको हम एड्रेस देंगे। तो चलो फ्रेंड्स इसका हम एड्रेस भी यहाँ पर इंटर कर देते हैं। यहाँ पर हम टाइमर का एड्रेस ले लेंगे। T4:0 वाला मैंने टाइमर लिया है। ओके। फिर जैसे टाइमर चलेगा तो इसका टीटी बिट ऑन होगा। तो हम टीटी बिट का एड्रेस भी यहाँ पर हम ले लेते हैं। यहाँ पर हमने इंटर कर दिया टीटी बिट का एड्रेस। तो ये टीटी चलेगा तो एक आउटपुट चलेगा। तो आउटपुट का भी एड्रेस हम दे देंगे जहाँ पर हमने क्या किया है, हमारा स्प्रे मशीन कनेक्ट किया है। यहाँ पर हम O:0.0 का 0 वाला बिट ले ले रहे हैं। यहाँ पर हमने एड्रेस एंटर कर दिया। ठीक है। फिर क्या करेंगे, जो हमारा टाइमर था ये वाला T4:0, इसका डन बिट ऑन हो जाएगा जैसे टीटी बिट ख़त्म होगा। तो जैसे ही इसका डन बिट ऑन होगा तो हम क्या करेंगे, काउंटर को रीसेट करा देंगे। तो T4:0 का मैं यहाँ पे DN बिट का एड्रेस इस तरह से उठा के रख दूंगा। तो ये हो गया एंटर। देन यहाँ पर हमें रीसेट क्या कराना है, तो भाई काउंटर कराना है। तो इस काउंटर का एड्रेस मैं यहीं से उठाकर यहाँ पर इस तरह से पुट कर दूंगा। तो फ्रेंड्स प्रोग्राम हमारा हो गया है रेडी। चलो इसको हम रन करके देख लेते हैं कि प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हमने इसको चेक कर लिया, कोई यहाँ पे एरर वगैरह नहीं है। कर देंगे इसको हम डाउनलोड, कर देंगे यस यस, गो ऑनलाइन तो जाना ही है तभी तो हम देख पाएंगे। तो करते हैं रन, इसको कर देंगे यस। ओके फ्रेंड्स, तो देखो यहाँ पे एक्यूमुलेटर भी 0 है, प्रीसेट हमने 7 दिया है। तो जैसे मैं यहाँ पर टॉगल बिट करूँगा, यहाँ पे देखिए टॉगल बिट करते ही क्या हो गया, ये 1 हो गया, एक पल्स गया। ये जो सेंसर था एक पल्स सेंस करके दे दिया इसको, यहाँ पर आ गया 1। फिर
हम ये सेंसर फिर से सेंस करेगा, मैं टॉगल बिट कर रहा हूँ, दैट मीन्स सेंसर से एक सिग्नल आ रहा है, ठीक है, वो सिग्नल जा रहा है इस काउंटर में, तो यहाँ पे एक इंक्रीमेंट हो गया। फिर हम टॉगल बिट करके इसको कर देंगे ऑफ। ऐसे ही मैं कब तक इनपुट दूंगा, तो जब तक ये यहाँ पर 7 नहीं हो जाता। तो यहाँ पे मैं टॉगल बिट कर रहा हूँ, मतलब सेंसर से क्या हो रहा है, सिग्नल आ रहा है और वो सिग्नल जा रहा है हमारे काउंटर में, तो उसका किलोमीटर बढ़ता जा रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो जो यहाँ पे 6 तक हो गया। अब जैसे ही मैं क्या करूँगा, ये सेंसर से जैसे 7 सिग्नल आएगा, मतलब मैं टॉगल बिट जैसे करके इसको ऑन करूँगा, तो 7 सिग्नल आते ही क्या होगा, इसका डन बिट ऑन हो जाएगा, ये वाला। ये ऑन होते ही क्या होगा, ये टाइमर चल पड़ेगा 12 सेकंड के लिए, तब तक ये टीटी बिट चलेगा और आउटपुट हमारा ऑन होगा। तो चलो देखते हैं, यहाँ पे मैंने जैसे किया टॉगल बिट, देन टॉगल बिट कर दी, ये 7 हो गया, इसका डन बिट ऑन हो गया। और ये देखो फ्रेंड्स, हमारा काउंटर चल रहा है और तब तक के लिए इसका टीडी बिट ऑन हो रहा है, मतलब ये आउटपुट ऑन है, आउटपुट ऑन है मतलब स्प्रे मशीन हमारा ऑन है। जैसे ये 12 कंप्लीट हुआ, क्या हुआ, इसका डन बिट ऑन हो गया। डन बिट ऑन होते ही ये टाइम को रिसेट कर दिया, किसको, टाइमर को। तो रिसेट होते ही इसका क्या हो गया, किलोमीटर जीरो हो गया, सॉरी इसने रिसेट किया काउंटर को, ये जीरो हुआ। जैसे ये जीरो हुआ, इसका डन बिट भी ऑफ हो गया। डन बिट ऑफ होते ही क्या हुआ, ये टाइमर भी रिसेट हो गया, तो इसका किलोमीटर भी जीरो हो गया। यहाँ पे सब कुछ रिसेट, अब आगे सब कुछ इनिशियल कंडीशन में। तो आई होप फ्रेंड्स, ये सिंपल सा एक काउंटर का यूज़ करके एक एग्जांपल था, आपको क्लियर हुआ होगा किस तरह से हम इसको प्रोग्राम को बनाए। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछो मुझे। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए एक्सरसाइज के साथ, जिसमें आपको काउंटर का यूज़ किस तरह से करेंगे वो और भी क्लियर होता जाएगा। तो फ्रेंड्स चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक की प्रैक्टिसिंग, टेक केयर।